और शुभम भाई क्या हाल चाल। बढ़िया बढ़िया हर्ष कैसा है। बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो बता, भारत को वीर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे जवान? भारत तो युवाओं का देश है ना। हम्म। तो है भारत के पास युवा? भारत युवाओं का देश है पर बुझे हुए युवाओं का देश है इस वक्त की जो कंडीशन है। कारण क्या है? माता पिता कारण है या फिर पढ़ाई कारण है? क्या कारण है? कारण क्या है? कारण सबसे मेजर इशू शिक्षा है, एजुकेशन। हम्म। सबसे मेजर बात हम करें तो एजुकेशन जब तक सही नहीं होगी हर्ष, हम्म। जब तक कुछ भी सही नहीं हो सकता, है ना। हम्म। हम्म। हम एक्चुअली चीजों को देखना शुरू नहीं कर सकते जब तक शिक्षा सही नहीं है हमारी, है ना। हम्म। तो जो हमारे देश का युवा है वो शिक्षा की वजह से काफी पीछे है। हम्म। उसको डर एक बड़ी गहरी समस्या है। ठीक है, पुरुषार्थहीन होना सबसे बड़ी दिक्कत, पुरुषार्थ की कमी है। स्वामी विवेकानंद ने भी एक ही चीज बोली थी कि भारत के युवाओं में जो सबसे बड़ी कमी है वो पुरुषार्थ ना होना ही है। हम्म। तो अगर युवा की ही बात करते हैं तो युवा होने का मतलब है एक एक अटूट आत्म स्वाभिमान। एक सिंपली बहुत ही गहरी बात है युवा हो जाना। कोई हम्म। एज से युवा नहीं होता। सबसे बड़ी चीज, युवा का मतलब झांसी की रानी से है, हम्म। भगत सिंह से है, खुदीराम बोस का नाम सुना होगा, है ना। हम्म। और अभिमन्यु, वैसे हम्म। युवा चाहिए। कृष्ण को अगर देखना है, कृष्ण की डेवलपमेंट को देखना है, कृष्ण की शिक्षाओं को देखना है, तो अभिमन्यु से अच्छा एग्जाम्पल नहीं है युवाओं का। तो व्हाट द थिंग इज फॉर यूथ्स, व्हाट वी हैव टू, व्हाट एजुकेशन मतलब द प्राइमरी यूथ्स हैव टू डू। एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन, not only primary, every type of education. They don't have any type of education, don't have life education, don't have normally जिसे हम बोलते हैं अविद्या वाली एजुकेशन, जो प्रकृति हम्म। वाली एजुकेशन है वो भी नहीं है हम्म। उनके पास, लाइफ एजुकेशन भी नहीं है उनके पास। तो इशू ये हम्म। है, ठीक है। तो बात पावर कहाँ से आती है? यहाँ से आती है बौद्ध से, दिमाग से, ज्ञान से। दिमाग से, ज्ञान से। ठीक है, जब तक ज्ञान हमारा श्रेष्ठता की ओर नहीं गए, हम ज्ञान हमारा प्रज्वलित नहीं हुआ, है ना, ज्ञान हम्म। की अग्नि हमारे पास नहीं है, तो हम हम्म। कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सिंपल। एग्जैक्टली। ज्ञान जरूरी है, और इसमें मुझे लगता है जो माँ बाप का मोह है वो भी कमजोर कर देता है एक तरीके से जवान व्यक्ति को। एक्चुअली जो कि माँ अपना बाप, शरीर अच्छे से रख, हम्म बाल अच्छे से रख, हम्म खाना खा, शरीर बना, हम्म हम्म शादी कर। हम्म शादी चलो ठीक है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्ट बोल सकते हो, लेकिन ये भी है अगर उनके चले पे नहीं चल रहे हैं तो रोना गाना घर में। हम्म। वो भी एक इशू है जो जवान को एक कायर बना सकता है, कह सकते हैं। कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो माँ मोह है बाप घर जो वालों हैं का। उनको खुद को ही एजुकेशन नहीं है। हम्म। जो सही एजुकेशन है वो उनके पास ही नहीं है। हम्म। सही जगह से उन्होंने ही नहीं सीखा है। जो पेरेंट्स हैं उन्हें ही नहीं पता हमें क्या करना है। उन्हें सबसे पहली बात सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, मैं कौन हूँ। हम्म। सबसे बड़ी चीज तो ये है ना, जब पेरेंट्स को पता होगा मैं कौन हूँ जब भी तो वो अपने बच्चों को बता पाएंगे। यहाँ हम्म। हमारी मान्यता और धारणाओं में क्या होता है कि एक बच्चा क्वेश्चन तक नहीं कर सकता, बड़े ने बोल दिया तू चुप हो जा, हम्म। है ना। क्वेश्चन होना चाहिए, और जितना सही क्वेश्चन आता जाएगा। सोक्रेट्स ने क्या किया था, सुकरात ने, वो रिफॉर्मर रहा है अपने टाइम में ना, बहुत बड़ा फिलोसफर, बहुत बड़े दार्शनिक है। उस एरिया के, ग्रीक के। हम्म। तो किया गया था, क्वेश्चन पैदा किया था सबसे बड़ी चीज। इफ वी हैव क्वेश्चन, जब भी तो हम जानेंगे, जब भी तो जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा, जिज्ञासा जब होगी जब भी तो हम कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे। और जब हम कुछ एग्जैक्ट। सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे, जब भी हम मुमुक्षु भी होंगे, क्योंकि हम्म। बार बार फंसेंगे, सुख दुख हम्म। जीवन में आएंगे, लाभ हम्म। हानि में फंसेंगे। ठीक है। हम्म। तो उसके बिना, जब तक आंतरिक जुड़ाव नहीं आ जाता, जब तक अंदर से टूट नहीं जाता इंसान, है ना, जब तक हम्म। देख नहीं लेता चीजें, जब तक समझना नहीं सीख लेता, जब तक कोई फायदा नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ लल्लो बच्चों करके और सिर्फ कुछ स्पून फीडिंग कर देते हैं, स्पून फीडिंग कर देते हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी पैसा ये सब छोड़ने की कोशिश करते हैं। हम्म। कुछ नहीं होगा। भारत गुलाम भी बना है कितनी बार,
उनके माँ बाप ने भी कोशिश करी थी, हमारे पूर्वजों ने भी कोशिश की थी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा छोड़े। हम्म, 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 तो युवा मतलब क्रांति। और क्रांति मतलब ये नहीं है कि कुछ भी तोड़ फोड़ मचा रहे हो कहीं भी जाके, अपना ही देश का नुकसान नुकसान कर रहे हो। क्रांति मतलब आध्यात्मिक क्रांति। अब बात अध्यात्म की आएगी तो लोग उसको कहीं और से ही जोड़ देंगे। अध्यात्म मतलब खुद को और अधिकता से जानने का नाम अध्यात्म है। हम्म, इंटरनल क्रांति, है ना, मैं कौन हूँ, मेरी प्रकृति क्या है, ठीक है, हमारी नीड्स क्या है, एक्चुअली जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है। इस वक्त युवा को वैसे ही बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम भी तो उसी का ही है। और इस वक्त जितने उसका है। इश्यूज हैं समाज में, चाहे क्लाइमेट चेंज का इशू हो या कोई भी इशू जितने भी अभी चल रहे हैं, सबसे मेजर क्लाइमेट चेंज का हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस इश्यूज, यूथ कॉर्पोरेट में 90% डाटा बताता है, 90% जो यूथ है वो किसी न किसी कारण से स्ट्रेस में है। हम्म, ये स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? बेचैनी, एक बहुत ही भयानक बेचैनी देखता हूँ मैं युवाओं में। हम्म, एक तो बेचैनी होती है कुछ ऊंचा करने की, कुछ ऊंचा पाने की, नहीं, उनको कुछ अलग ही बेचैनी है, कुछ कंजप्शन कर लेते हैं, कुछ मतलब अलग अलग तरीके से उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है, एक गंदी टेबल है, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया, वो भी गंदा, वेब सीरीज की फॉर्म में। कोई वेब सीरीज हम्म, देख ली, कोई मूवी देख ली ऐसी अजीब सी, ठीक है, हम्म, एक तरीके से जैसे सो कॉल्ड पार्टी बोलते हैं, पार्टी कर ली। उसमें क्या हो रहा है, टेबल गंदी है, उस पे एक ऐसा कपड़ा बिछा दिया गया है जो वो भी गंदा है, लेकिन बस हाँ उसको सही दिखाने के लिए वो बिछा दिया गया, फिर उस पे और ज्यादा मिट्टी आ रही है, फिर एक गंदा कपड़ा उस पे बिछा दिया गया है। हम्म, जब तक क्लीनिंग नहीं होगी, सेल्फ क्लीनिंग, अब देखते हो ना प्रकृति में कहीं भी देखना यार, कोई भी बेंच है, कोई भी टेबल रखी है, उस पे कभी ना कभी कुछ टाइम के बाद मिट्टी अपने आप ही आ जाती है, कोई डालता नहीं है, नेचुरली आ हम्म, जाती है। हम्म, हम प्रकृति से अलग नहीं है। मीन्स हम मतलब हमारी बॉडी, अभी हम बॉडी के लेवल पे बात कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़े। हम्म, प्रकृति, चेतना, पुरुष, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर बॉडी के लेवल पे ही बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज पे मिट्टी कभी भी आ जाती है, कुछ ना कुछ गंदगी आ जाती है, ऐसे ही इसमें भी होती है। एंड वी हैव टू सी, बट ईगो देख नहीं देगा। ईगो कहेगा जैसा मैं हूं वैसा ही सही हूँ। हम्म, मतलब अगर हम गलत सेंटर पे हैं तो यही होगा ना। हम्म, तो इस तरीके से सबसे बड़ी चीज एजुकेशन है ना। एजुकेशन मीन्स क्रांति। एक शिक्षित आदमी, एक जगा हुआ आदमी ना लाखों लोगों पे भारी होता है, लाखों लोगों पे, हम्म, ठीक है। वही गुरु गोविंद सिंह ने कहा था ना, 1.25 लाख एक लड़ावा। हम्म, एक शिक्षित, एक जगा हुआ आदमी, एक वास्तविक रूप से शिक्षित, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास प्रज्ञा है, जिसके पास विवेक है, लाखों लोगों पे भारी होता है वो। हम्म, तो युवा मतलब स्वामी विवेकानंद, है ना। युवा होना एक बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि कोई भी उठ के यूं ही कह दे कि मैं तो युवा हूं और मेरी कुछ इच्छाएं हैं, मुझे शादी करनी है, मेरी आकांक्षाएं हैं, ठीक है, मेरी ये मनोकामना ये पूरी करके मानूंगा। ये युवा होना नहीं है। युवा युवा होना कोई बच्चों का खेल नहीं। बात युवा बच्चों के होने खेल की नहीं में है। युवा होने में अलग ही एक संघर्ष है, हम्म। एक चीज है ना। एक चीज और जो युवा देह के पीछे ही पड़ा है कि मेरे बाल कैसे हैं, मेरा शरीर कैसा है, हम्म। तो वही है, वो उससे तभी हट पाएगा जब उसके पास ज्ञान। नहीं, अब उसको बाल और शरीर से मतलब है, अब शरीर का से मतलब कारण क्या है, उसका सेंटर क्या है, क्या कारण वही है कि जवानी का एक तो जोश है, है, एक समाज है, समाज है, क्योंकि या फिर समाज सबसे पहले शरीर देखता है ना। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि कोई देखे उसकी तरफ, कोई अट्रैक्ट हो, ये कारण भी तो हम्म, हो सकता है। हम्म, हम्म, क्या ये सही कारण है? अगर नहीं हमें ये बिल्कुल। बॉडी बनानी है तो अपने अच्छे के लिए, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर अच्छे से अग्रसर हो सके, है हम्म, ना, हम फोकस्ड हो सके अपने एम पर, उसके लिए हमें अच्छी बॉडी चाहिए तो कोई इशू नहीं है, हम्म, बनाओ, हम्म, बहुत अच्छी बात हम्म। है ना। बट हमारा केंद्र क्या है? केंद्र टू साफ होना फोकस, चाहिए। हमारा केंद्र क्या है ना, उसके पीछे हमारा केंद्र क्या है? हमारे स्वार्थ हैं कुछ, वो भी तुच्छ हम्म, से, जो कुछ टाइम के लिए है, बॉडी में अगर जवानी है तो है ना। हम्म, अब बाल सेट रखने हैं या बॉडी कैसी होनी है, ये केंद्र पे बात होती है। हम्म, वही फिर से बात आएगी, आध्यात्मिक आदमी के लिए ना हर चीज आध्यात्मिक होती है।
एवरी एंड टू एंड थिंग्स। इवन इफ जो लोग धर्म में ये बोल देते हैं कि कुछ चीजों पे, जेंडर पे बोल देते हैं, कुछ हम्म। मायने नहीं रखता उनके लिए, इवन इफ सेक्स भी आध्यात्मिक होता है एक तरीके से। सिंपल। नोचेंगे तो नहीं हम्म। कम से कम एक दूसरे को, खुद को पता है तो, खुद हम्म। के बारे में पता है तो। सिंपल। तो ये है, अब बॉडी क्यों चाहिए, रीजन, ये बॉडी है हमारी। बॉडी एक साधन, हमें बॉडी को साधन की तरह लेना चाहिए कि एक साधन है, हाँ। हमें ज्ञान की ओर ले जाने के लिए, मुक्ति की ओर ले जाने के लिए, हाँ, सत्य की ओर ले सत्य जाने की के ओर लिए ले एक जाने के साधन है। लिए एक साधन है, और हाँ। एक्चुअली साधन ही इसमें, यही ज्योति है, बस उसे देखना है। जो हम्म। सत्य है वो अंदर ही है, उसे हम्म। देखना है। हम्म। संत कबीर का एक दोहा है ना, जो तिल माही तेल है, जो चकमग में आग, तेरा माही तुझ में है, जाग सके तो जाग। जाग, हाँ। है ना। सही बात है, तो एकदम सत्य है। जानने की शक्ति होनी चाहिए, है ना। और सत्य हमें कैसे मिलेगा? जब हम ज्ञान की ओर अग्रसर हो, देखो सत्य, जब हम टूटेंगे। सत्य मिलने की चीज नहीं है, सत्य तो है, हम्म। वो दबा हुआ रहता है कहीं ना कहीं एक तरीके से, हम ये बोलेंगे। कंडीशनिंग कंडीशनिंग ऐसी कंडीशनिंग हो की गई बात है, है। क्योंकि हम अपनी जिस सिचुएशन में अभी हैं हम्म। उसमें भी हम ट्रूथ को नहीं जिताते हैं कई बार। हम्म। नॉर्मली जो हमें लगता है, मतलब नॉर्मली जो अहंकार को लगता है, नॉर्मल जो हम्म। लोगों को देखेंगे हम, तो उसमें जो ईगो को ट्रूथ लग रहा है वो उसको ही नहीं जिताते हैं कहीं ना कहीं, हम्म। मतलब बेसिक लेवल का। मैं नहीं कहता कि ईगो ही ट्रूथ कह रहा है, लेकिन यहाँ भी कुछ हमें सही लग रहा है। इवन इफ हम जॉब कर रहे हैं, हम्म। कोई भी जॉब कर रहा है, उसमें उसको कुछ गलत खामियां लग रही हैं, ठीक है, हम्म। वहां भी वो चुपचाप बैठ जाता है, उस खामी के खिलाफ बोलता नहीं है। हम्म। तो अब कैसे हम वास्तविकता तक पहुंचेंगे, है ना। तो सत्य तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, ट्रूथ इज द पाथलेस लैंड, है हम्म। ना। लेकिन अब वो धर्म क्या है, ट्रूथ क्या है, सत्य क्या है, तो धर्म ही एक रास्ता है जो हमें सत्य तक ले जा सकता है। हम्म। अब धर्म की डेफिनेशन ही खराब है। धर्म की अगर सही डेफिनेशन दी तो फिर युवा की बात ही आएगी। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि धर्म का अर्थ ही है उस भ्रमतव की अभिव्यक्ति जो हम सभी मनुष्यों में, सभी हम्म। प्राणियों में पहले से ही विद्यमान है। जो हम्म। चीज है, जो चीज है हम्म। उसी को भी व्यक्त करना है। हम अपने प्रेम से, अपनी सही निष्ठा से, सत्य निष्ठा से, हम्म। परमार्थिक कर्म से, हम्म। सत्यनिष्ठ होकर, कर्तव्यनिष्ठ होकर, समतव के साथ हम्म। उसको अभिव्यक्त करें तो हो गई। और हम्म। यही राम ने किया, यही श्री कृष्ण ने किया, है ना। वो एक्चुअली सर्वोच्च हैं चेतनात्मक रूप से, और सबसे करीब भी है हमारे, ठीक है। और जितना हम ऊंचे से ऊंचा हो सकते हैं, वो उस चीज को वो दर्शा रहे हैं, हम्म। ठीक है। लेकिन युवा को इस चीज को सिखाया ही नहीं जा रहा है। एक यूथ को ये चीज सीखने की जरूरत है, बट ना ही पेरेंट्स को पता है ये वाली बात। क्योंकि वास्तविक राम मतलब वेदांत के राम, हम्म। है ना। अब वेदांत मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात हो गई, लोगों को पता ही नहीं एक्चुअली में वेदांत क्या है। अब लोग ऐसे बोल देते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने एक मतलब सिस्टमेटिकली धर्म का प्रचार प्रसार करके आए हैं, हम्म। श्रेष्ठतम का प्रचार प्रसार करके आए हैं वो। नॉट ओनली एक सिंगल धर्म का, अद्वैत वेदांत का प्रचार कर रहे थे वो। शिकागो में जो उनका भाषण था वो पूरा अद्वैत वेदांत पे था, पूरा। ठीक है। युवा मतलब भगत सिंह। भगत सिंह वो कहते हैं कि जब फांसी पे भी लटक रहे हैं, तुम मुझे तो मार ही नहीं सकते, तुम किसे मार रहे हो, ये शरीर मरेगा, मेरे विचार को मुझे नहीं मार सकते तुम। हम्म। वो 23 साल का लड़का, वो है युवा का मतलब। युवा का मतलब है लड़ता हुआ अभिमन्यु, देखा है महाभारत में, मतलब समझा है, पढ़ा है ना। हम्म। 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 तो इस तरीके से युवा चाहिए। अब हाँ, तनी हुई मूछ है, अच्छी बात है, भगत सिंह की है, सेटअप है, बढ़िया अपना शरीर है जैसा होना चाहिए, हम्म। फिर ठीक है ना। तो पुरुषार्थ के लिए अगर जा रहा है तो वो युवा है। और भारत के पास बड़ा, मैं मतलब एक तरीके से दुखी होके ही बोल रहा हूँ कि वैसा युवा नहीं है, और ना ही डेवलप हम्म। किया जा रहा है, क्योंकि भारत को पुरुषार्थ की जरूरत है। बहुत ज्यादा।
और पुरुषार्थहीन लोग कहाँ फंसेंगे? स्वार्थ में फंसेंगे। कहाँ गिरेंगे? हम्म, गर्त में गिरेंगे। हम्म, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हम पीछे, हम्म, है ना। एजुकेशन पे कोई फोकस ही नहीं है। हम्म, कहीं ना कहीं कोचिंग इंडस्ट्री एक बने जा रही है। बिजनेसमैन आर फोकस्ड ऑन कोचिंग्स। हम्म, एंड बिजनेसमैन को कोई शिक्षा का नहीं पता होता है। शिक्षा की अगर बात करोगे तो आप डायरेक्टली साइंटिस्ट से, रिसर्च पे बात करोगे, साइंटिस्ट से बात करो, वो बताएंगे शिक्षा क्या होती है ना। बिजनेसमैन का तो मेन एम ही है कि जितना एक्सपेंड कर सकते हो करो, जितना प्रॉफिट निकाल सकते हो निकालो। हाँ, कंजप्शन ये कराओ तो लोगों उस से। मोटिव से आ रहा है ना। हाँ, कंजप्शन कराओ लोगों से, उनको कोई मतलब नहीं है धर्म क्या है, सही क्या है, उनको कोई मतलब नहीं है। उन्हें एक्चुअली पता भी नहीं होता। अब ज्यादातर टेक्नोलॉजी जो है वो बिजनेसमैन के हाथों में जा रही है। हम्म, तो टेक्नोलॉजी हमें डिस्ट्रॉय किए जा रही है। और युवाओं के हम्म, आइडियल्स कौन है? घटिया आदर्श चुना तो काम खराब। और हम्म, मैक्सिमम भारत में हम देखें तो घटिया आदर्श चुन रहे हैं युवा अपने। मैक्सिमम हम्म, युवाओं के पास एक घटिया आदर्श है, कोई ना कोई बॉलीवुड का फुकरा कह सकते हैं, ठीक है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब के होते हैं उनको बोल सकते हैं, ठीक है। हम्म, या कोई ऐसा क्रिकेटर जो कंजप्शन करके दिखा रहा है, जो गलत एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है, और कंजप्शन से ऐसा दिखाना चाह रहा है कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, ज्ञान उसके पास नहीं है ना। तो क्रिकेट गेम इज गुड, क्रिकेट में बुराई नहीं है, लेकिन जो इंडिया में जिस तरीके से ये क्रिकेट चल रहा है वो बड़ी बुरे लेवल पे जा रहा है। बहुत बुरे लेवल पे जा रहा है। हो सकता है हम ऐसा बोल रहे हैं, बहुत लोगों को ठेस भी लगेगी, लेकिन सच यही है। हम्म, तो युवा भटका हुआ है, गलत दिशा में जा रहा है हर तरीके से, ठीक है। हम्म, क्योंकि एक तरीके से उदासीन भी है वो, धर्म के प्रति भी अगर देखता है, कुछ मान्यता और धारणाओं के सिवाय कुछ नहीं है, क्वेश्चन वहां वो कर ही नहीं सकता, हम्म, है ना। अब सही चीज उसके पास आ ही नहीं रही, और उसको सही किताब पढ़ने का शौक है ही नहीं। क्योंकि बुक्स तो हम्म, सिर्फ इसलिए पढ़ी जाती हैं ताकि नौकरी ले सके। भारत में कलर हम्म, की एजुकेशन सिस्टम है, कलर की। बुक किस लिए पढ़ रहा है इंसान? ताकि एक नौकरी ले सके, बस दैट्स इट। प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए। उसको अपना ज्ञान नहीं वर्धन करना है, ज्ञान नहीं ऊंचा उठाना है, उसको विवेक नहीं जागृत करना है अपना। सही गलत की पहचान ही विवेक है। और ये ऐसा नहीं है कि हम अहंकार के अनुसार सही गलत चुने, हम अपने अंदर देख देख के, है ना, अपने आप की कमियों को दूर कर करके ही सही गलत को चुन सकते हैं। हम्म, हम्म, तो ये बड़ी ऊंची बात है, विवेक वाली बात। आदिगुरु शंकराचार्य की पूरी एक बुक है, विवेक चूड़ामणि, इस हम्म, चीज में। तो यूं ही नहीं विवेक आ जाता है ना। खुद को देखना होता है सबसे पहले। कहीं भी बाहर देखने की बजाय हमें खुद को देखना पड़ेगा। अगर इसको नहीं देखा तो हम खत्म हो गए वहीं पे। और खुद को देखने का जो सहारा है वो हमारा ज्ञान बनता सबसे पहले देखना शुरू तो करो, सहारा तो अपने आप डेवलप होता जाएगा। है। खुद को देखना मतलब जो हम कर रहे हैं अपने साथ डे टू डे एक्टिविटी में, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये होता है खुद को देखना, या कुछ अलग है? इसका क्या मतलब है खुद को देखना? खुद को देखने का क्या मतलब है? देखो, सबसे बड़ी चीज, हम्म, पर सबसे पहले हम खुद को जब देखना शुरू करेंगे तो हम अपनी हर एक हरकत पे नजर होगी हमारी। इवन इफ कि हम्म, मन क्या सोच रहा है। हम्म, हम्म, मन पे कोई बात ही नहीं कर रहा। ना युवा को हम्म, मन पे कोई बुक है हमें जो मन को टैकल करना सिखा रही है, ठीक है। और ये बड़ा हम्म, चंचल हो रहा है आज के टाइम में। खासकर आज बहुत हम्म, ज्यादा बढ़ चुकी है इसकी चंचलता। क्योंकि हम्म, बहुत सी चीजें हैं इसके पास, बार बार एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी ऐसी आ रही हैं, और मार्केटिंग्स हो रही हैं इसके सामने, और इसको ऐसी ऐसी चीजें दिख रही हैं कि जो एक तरफ तो वो दबाई जा रही हैं, एक तरफ वो बड़े धड़ल्ले के साथ उठाई जा रही हैं। समझ रहे हो? तो अब ऐसी ऐसी चीजें दिख रही हैं, तो इसकी तो बात ही नहीं कर रहा कोई। ये मन, ये इतना चंचल क्यों हो रहा है ना। ये इतना अशांत क्यों है, हमारा चित्त इतना अशांत क्यों है? तो सबसे पहले तो हम्म, इसी को देखने की जरूरत है ना। अगर जब इसी को नहीं देख रहे हम, इसी को देखने की कोई कोशिश नहीं करता है, तो क्या होगा? बेचैन हो जाता है, बेचैन होता परेशान हो है। जाता और उसे पता ही नहीं चलता, उसको लगता है बाहर से जो ये बातें कही जा रही हैं यही सही है ना। है। लेकिन हम अपनी जानने की टेंडेंसी को ही नहीं कोशिश देख। नहीं करता। और हम अपनी टेंडेंसी को ही नहीं देखते कि ये हो क्यों रहा हम्म, है ना, ये हो क्यों रहा है। तो जिस चीज पे कोई बात नहीं कर रहा, और जो मोस्ट फोकस थिंग है,
है ना। अब मन एक बहुत खास पार्ट है इस बॉडी का, लेकिन वो हम्म अंदर की ओर है ना। तो वो है और है, लेकिन उस पे कोई बात ही नहीं करेगा, ठीक है, बच्चे को बताया नहीं जाएगा कि ये मन है और ये कहीं भी ले जा सकता है आप, है ना। और ये माया का बड़ा भयानक रूप है एक तरीके से, है ना। हम्म तो मन पे बहुत गहरा काम करने की जरूरत है। यही है खुद को देखना, मतलब हर एक एक्टिविटी को हम देख रहे हैं तो हमारे मन को देख रहे हैं, हमारी थिंकिंग्स को देख रहे हैं, हमारी वृत्तियों को देख रहे हैं, वृत्ति माइंड थॉट्स, जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं, है ना, हमारी हम्म धारणाएं। तो अब जब हमने खुद को देखना शुरू किया तो देखा कि ये थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है, ये हम्म परसेप्शंस, ये मान्यताएं आ कहाँ से रही हैं, हम्म है ना, ये धारणाएं जो इतनी सारी बन गई हैं, ये क्यों बनी हुई हैं, ठीक है, हम्म जो हम जीवन जी रहे हैं क्या ये सही है, क्या ये ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है। अब खुद को देखने से फिर सबसे पहले फिर ये क्वेश्चन आने लगा कि मैं कौन, क्या अपने पेरेंट्स से मुझे जन्म मिल गया, बस यही मेरी आइडेंटिटी है, या मैं हूं कौन, है ना। आमतौर पे यही चलता है बस कि जनरेशन आगे बढ़ रही है, ठीक है, और माता पिता ये कहते हैं कि हमारी जनरेशन और आगे बढ़े, हमारे बच्चे हों, फिर आगे बच्चे हों, तो एक हमारे लिए बस ये सही काम हो गया, और यही धर्म कहता है ना। हम्म, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है नहीं, इतनी बिल्कुल। सी बात है नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं धरती पे, है ना, और लगातार पैदा हुए ही जा रहे हैं, ठीक है। हम खुद की क्लीनिंग कैसे करेंगे फिर, अगर इसी धारणा में बने रहेंगे तो कि यही है बस, ना खुद की क्लीनिंग होगी ना समाज की क्लीनिंग होगी, ठीक है। हम्म समाज दूषित होता चला जाएगा जो साफ दिख रहा है हमें, ठीक है ना, हम्म यही हम्म स्ट्रेस वाली बात, ये बढ़ता जाएगा क्योंकि इसको सही बात का तो पता ही नहीं चला। हम्म अब सही बात का पता नहीं चला तो कहानी खराब हो गई, इसे सीधा यही बोलेंगे हम, है ना। हम्म ये चीज है, तो अब हमें जाना है अंदर। जैसे अंदर की ओर जाना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले मन, साथ के साथ जो भी धारणाएं बनी हुई हैं, थॉट्स को देखना, परसेप्शंस को देखना। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन आने शुरू होंगे और ज्यादा इंटरनली, हम्म फिर हम खुद से ही पूछना शुरू करेंगे मैं कौन हूँ, ठीक है। और हम्म फिर एक सही इंसान की तलाश करेंगे जो हमें सही चीज बता सके, या एक सही बुक पढ़ेंगे, हम्म ठीक है। तो एक सही बुक पढ़ ली, सही इंसान को चुन लिया, सही गुरु देख लिया, तो काम वहीं बनना शुरू हो गया। लेकिन पहली बात वो अंदर जाए तो, हम सिर्फ बाहरी चीजों को देखते हैं, और यही है एक्चुअलिटी समाज की, दुनिया की, वो सिर्फ बाहर देखता है, इसको नहीं देखता है। बाहर और की चीजों में बंद के रह जाते हम्म, ठीक है। अब फिर जब हम अंदर की ओर देखते हैं तो हमें समझ आना शुरू हो जाता है क्या, ये तो हमें बताया तो कुछ हो ही गया है और ये चीजें कुछ हो रही हैं। हैं। क्योंकि सबसे पहले हम अपनी प्रकृति को देखेंगे। अपनी प्रकृति क्या है, खाना पीना सोना, काम करना। पंच तत्व से बनी है, हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद फाइव सेंसेस हैं हमारी। अभी अगर हम्म बायोलॉजिकली देखें तो उन्हीं को आगे बढ़ाएं तो 15 सेंसेस देखी जा रही हैं। हम्म खुद को जानने की हमने कोशिश ही नहीं की है। बेसिक कोशिश भी नहीं हम्म करते हैं हम कि ये शरीर ही क्या है, इसको ही देख लें, और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये जो टेंडेंसीज हैं ये कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। दूसरे हम्म जानवरों को भी देखेंगे तो उनमें भी हैं ये तो, है ना। जो अभी युवा जो करने की बोलता है वो दूसरे जानवरों में भी दिखती हैं चीजें, कोई भी इंसान करने की बोलता है हम्म तो हमने इस प्रकृति को हम्म देखना है ना पहले तो। और खास तौर पे ये त्रिगुणी प्रकृति है एक तरीके से, सिंपल सी बात है, ठीक है। त्रिगुणी हम्म में इसमें रज सत्व और तम तीनों गुणों से बनी हुई है, ठीक है। हम्म अब इस चीज पे और डीप 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 जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि किसी ने बोल दिया बता दिया और बात हो गई, नहीं। देखना पड़ेगा कहाँ है, क्या है रज, कहाँ है रजोगुण, कब आता है ना। हम्म दुर्गा सप्तशती इस चीज का अच्छा एग्जाम्पल है, वो प्रकृति को बहुत अच्छे से समझा देती है हमें। लेकिन लोग फिर वही, अब वो 10 हाथों वाला एक रूप बना दिया लोगों ने। माँ दुर्गा बहुत बड़ी बात है, भगवती महामाया, लेकिन जो ये रूप हम्म। बना दिया लोगों ने, और उसको बाहर देख रहे हैं, वो कण कण में। लोगों ने दुर्गा जी को भी वही समझ लो फिजिकल सेंस में देने लगे हाँ कि दुर्गा जी एक समय में रहती होंगी, ऐसे दिखती होंगी। हाँ,
इतने हाथ होंगे, लेकिन वो हाथ का मतलब एक अलग है, उसका वेदांतिक अर्थ है कुछ। उसका वेदांतिक अर्थ अगर हम देखते हैं, सिंपल सी बात है, ये जो सब कुछ दिख रहा है, भीतर और बाहर, भीतर और हम्म। बाहर, ये हम्म। वही है। हम्म। सिंपल। आज भी वो बुक ऑल टाइम वैल्यूएबल है। अगर वैदांतिक रूप से हम चीजों को देखते हैं तो टाइमलेस विजडम है। हम्म। कोई आज आज भी कहते हैं कि एंशियंट लर्निंग नहीं, गीता कोई एंशियंट लर्निंग नहीं है। जब तक इंसान का हम्म। मन है तब तक गीता है, जब तक समय है तब तक गीता है। एग्जैक्टली। टाइमलेस होने का मतलब क्या है? टाइमलेस की बात ही आ गई तो एक ऐसी सिचुएशन जहां टाइम मायने नहीं रखता, वो हम्म। हमें वहां भी लेके जाती है। ठीक है। हम्म। हर टाइम के लिए वो वैल्यूएबल है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली बात किसकी हो रही है, एग्जैक्ट बात किसकी हो रही है? मन की। मन की। मन से भी आगे की। मन तो प्रकृति का पार्ट हो गया। हम्म। ठीक है। अगर 13वें अध्याय पे आप देखोगे तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ठीक है। हम्म। तो प्रकृति की, स- पुरुष की, चेतना की, मतलब सत्य की, कॉन्शियसनेस की, और हम्म। नेचर की, तीनों की बात हो रही हम्म। है उसमें। सो व्हाट इज द हम्म। नेचर, व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज कॉन्शियसनेस? ठीक हम्म। है। तो हम तो समझना ही नहीं चाह रहे ना। दिक्कत ये, या तो हमें सब पता ही हम्म। हमें तो बहुत ज्ञान मिला हुआ है ना? हम्म। हमें क्या करना है जान के? पहले से ही हम तो ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान लेके पैदा हुए हैं ना। हम्म। हमें हमें क्या करना है जान के? तो उससे ईगो बढ़ेगा, क्योंकि प्रकृति या फिर हम माया जो तामसिक है, वो अपना हम्म। प्रभाव ज्यादा जमाएगी। सिंपल सी बात। हम्म। सही चीज की ओर नहीं जा सकेंगे हम। तो हमें करना क्या है? जो सर्वोच्च है, माया दोए प्रकार की सब कुछ रही लुभाए, संत कबीर का दुआ है। माया दोए प्रकार की सब कुछ रही लुभाए, एक मिलावे राम से, दूजी नरक हम्म। न जाए। है ना? ठीक है, रख ले जाओ। हाँ। हमें क्या करना है कि पहाड़ की चोटी को पकड़ना है सिर्फ। मतलब जो हम्म। यहाँ इस प्रकृति में सर्वोच्च है, वही लेना है। सिर्फ वही हम्म। लेना है। और उसी को कहते हैं विवेक का फिल्टर। फिल्टर हम्म। लगा दें कि कानों और आंखों से सुनना है और देखना है। ठीक है। हम्म। सब चीजें दिखेंगी। आप इसको बंद कर लो तो सुनेगा, हर चीज हम्म। सुनेगा। आपने अंदर क्या लिया? है ना? कान है तो सुनेंगे ना, आंखें हैं तो देखेंगे ना। वट आप विल अपने सीने तक क्या लेके गए वो मायने रखता है। वो मायने रखता है। आपने हृदयस्थ क्या किया, आपने अपने भीतर क्या लिया। हम्म। मतलब सीधी सी बात है, गुरु नानक देव ने कहा है ना कि सुनो ऐसे कि निशब्द, मतलब एकदम अंदर जाके घुल जाए बात, हम्म। हम्म। निशब्द हो जाओ, हम्म। डिजोल्व हो गई बात। हम्म। ऐसी बात। तो मतलब डिजोल्व तो वही बात हो सकती है जो सर्वोच्च है यहाँ पे। तो हम्म। इसलिए कोई हम्म। चीज पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, फिल्टर लगाओ वहां पे। नेचुरली फिल्टर लगेगा अगर आपने जरा भी आप अपने अंदर की ओर देखना शुरू कर रहे हैं तो। हम्म। और अंदर की ओर देखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने अपनी फाइव सेंसेस को देख लिया है, अपने पंच तत्व को देख लिया। ठीक है, धरती हम्म। जल अग्नि वायु आकाश से बने हैं हम, सन नहीं है तो हम नहीं है, ये शरीर बेसिकली। ठीक है। तो ऐसा क्या है? आगे जाएंगे तो हम देखना शुरू करेंगे मन को। है ना? हम्म। मन भी है, बुद्धि भी है, ठीक है, अहंकार भी है, ये तीनों ही। हम्म। ठीक है ना? तो एक एक करके हर एक चीज को देखना पड़ेगा कि मन क्या काम कर रहा है, बुद्धि कैसे काम कर रही है, अहंकार कैसे काम कर रहा हम्म। है ना? अब इन सब का सेंटर क्या है? अब बुद्धि तो एक गलत हम्म। इंसान की भी काम कर सकती है। ठीक हम्म। है। बहुत तेज काम कर सकती है। हम्म। लेकिन विवेकी पुरुष कौन होगा? जिसकी बुद्धि सही दिशा में काम करेगी, वही विवेकी। हम्म। हम्म। सिंपल। अब युवाओं को उस चीज की जरूरत है, उस विवेक की जरूरत है, उस ज्ञान की जरूरत है जो उसको सही दिशा में लेके जाए, जो उसको रिसर्च के लिए, साइंटिफिक अप्रोच के लिए, हम्म। स्पिरिचुअल अप्रोच के लिए उठाए। हम्म। कोई अध्यात्म का मतलब कोई पूजा पद्धति से नहीं है ना? न्याय गुरु। कोई पूजा पद्धति से नहीं है कि हमने कुछ कर दिया और कुछ हो गया, नहीं। वो एक बाहरी गौण ब्योरा है और कुछ नहीं है। ठीक है। हम्म। तो आध्यात्मिक होना ही बड़ी गहरी बात है ना? तो मैं थोड़ा सा और
बात करूंगा कि युवा को अध्यात्म कैसे होना है। हम्म। अध्यात्म की अगर हम जब बात करते हैं ना, तो अध्यात्म का मतलब ही है कि खुद को देखना। किसी मत हम्म। मजहब धारा का नाम नहीं है अध्यात्म। हम्म। वो तो नहीं है, वो तो लोक धर्म। हम्म। तो स्वयं को जान लिया, स्वयं को जान लिया, इसी का नाम अध्यात्म है। हम्म। तो अब इसके लिए ना कोई स्पेशली नगरी है, ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, कुछ नहीं बिल्कुल। है ऐसा। ठीक है, कोई ऐसे स्पेशली कोई एरिया हो जाके, क्योंकि जो सत्य है ना, वो सर्वत्र है। जब आप उठ जाओगे ना अपने आप को तोड़ के, जान के, जब आप जान सही बात को जान लोगे, वास्तविक बात को जान लोगे, आत्म को देख लोगे, तो सारी जड़ता से उठ के चेतन होकर आत्म तक चले जाओगे। सिंपल सी बात, नेचुरली। हम्म। हम्म। तो खुद की प्रकृति को बहुत अच्छे से देखना, मेरा नेचर क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। ठीक है। हम्म। अब मेरे पास मेरा अहंकार क्या क्या करवाता है मुझसे, जिस दिन ये हम्म। दिखना शुरू हो गया। ठीक हम्म। है। अब ईगो पे काम करना शुरू हो गया। ठीक हम्म। है, क्योंकि राम और रावण में फर्क क्या है? सबसे मेजर फर्क है, श्री राम के पास अहंकार का ज्ञान है ना, और रावण हम्म। के पास जो है ना, वो ज्ञान का अहंकार है। हम्म। और राम को समझना है तो योग वशिष्ठ से अच्छी कोई बुक नहीं है जिसमें आप उनका जो वैराग्य है, उनका जो मुमुक्षुत्व है, उनके क्वेश्चंस हैं, गुरु वशिष्ठ से। हम्म। अगर राम को समझना है तो हर कोई ये चीज नहीं मानता, नहीं जानने की कोशिश करता है कि राम को जाने हम। हम्म। हम्म। ठीक है। तो तो जो सच में हमारा है ना, वास्तविक रूप से जो हमारा है, उसी की खोज को अध्यात्म बोलते हैं। जो वास्तविक रूप अपने से, आप को जानते रहे। हाँ, जो वास्तविक नहीं नहीं, जो वास्तविक रूप से हमारा है। हम्म। मतलब आध्यात्मिक आदमी जो होता है, सिंपली वो बड़ा प्रेमी होता है। उसने बहुत बार दिल तुड़वाया हम्म। होता है, वो कभी धन से दिल तुड़वा गया, कभी पद से, कभी रिश्ते में, कभी प्रेम में, कभी संबंध में, अलग हम्म। अलग तरीके से वो टूटे जा रहा है। हम्म। फिर वो हम्म। कहता है बस अब हो गया, अब मैं इधर उधर दिल नहीं लगाऊंगा और दिल को नहीं तुड़वाऊंगा। अब तो मैं हम्म। बस वही दिल लगाऊंगा जो वास्तव में मेरा है। हम्म। और वास्तव में तो ये शरीर भी हमारा नहीं है। नहीं। नहीं। तो क्या है वास्तव में मेरा? क्या है वास्तव जितना में मेरा? उसी की खोज को अध्यात्म कहते हैं, सिंपल। अध्यात्म कहते हैं। ठीक है। कोई फिक्स नहीं है, कोई वास्तव चीज हम फिक्स करके नहीं आए, मीन्स ना हमें मिली है फिक्स नहीं, के तौर आए पर, जैसे। आए गए तो कुछ होता ही नहीं है। हम्म। प्रकृति में बॉडी बन रही है। ठीक है। हम्म। अब सिंपल सी बात है, प्रकृति में ये इन्हीं पंच तत्वों से मिलके बना, और यही सिचुएशन है जहाँ ये जीवन हमारा संभव है। एक प्रकार की हम्म। चेतना डेवलप हुई है। अब अर्थ, हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों रोटेट कर रही है, वहां भी एक हम्म। कॉन्शियसनेस काम कर रही है। ठीक है। चैतन्य बात है। एनिमल्स की भी एक तरीके से चैतन्य, एक चैतन्य है वो, कहीं किसी लेवल तक। एक हम है, वो थोड़े और हायर लेवल पे है। हमारा ब्रेन, हम्म। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि हमारा जो ब्रेन है वो नियरली 20 to 25% ऑफ द एनर्जी यूज करता है हम्म। हमारी। तो इसमें बड़ी बेचैनी है। ये जानना चाहता है कि वास्तविकता क्या है। इसको अनंत हम्म। चाहिए, हम्म। इसको परम चाहिए, इसको अनंत चाहिए, इसको सर्वत्र जो वास्तविक चीज है ना, वो चाहिए। हम्म। वास्तविक तत्व हम्म। चाहिए इसको, सिंपल सी बात। हम्म। इसको कुछ ऐसा चाहिए जो इसको बार बार सुख दुख से परे ही रखे, है ना। तो इसको सर्वोच्च सत्य चाहिए। सिंपल सी बात, ये चीज हमें समझ नहीं आती, लेकिन ये है, जब भी वो बेचैनी बनी हुई है। बेचैनी को सर्वोच्च सत्य चाहिए, और वो आपको बता रहा है कि मैं अंदर हूँ, देख लो देख लो देख लो, कोशिश करो, मत बहो। हम्म। इंटरनली एक फील्स होती हैं ये। ठीक है। हम्म। तो सिंपल सी बात, उसको वो चीज कैसे दोगे? आप उस बेचैनी को बार बार ढक देते हो किसी न किसी गलत तरीके से। उसको क्लीन करना होता है। टेबल पे गंदगी आई, उसको एज इट इज क्लीन कर दिया। और ऐसा नहीं है कि एक बार क्लीन करने से हो गई, फिर आ सकती है, हम्म। फिर उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मन को बार बार क्लीन करना पड़ेगा। और वो एक सिंपल सी बात विवेक की पुरुष ही कर सकता है, आत्मज्ञानी ही कर सकता है। और वही इंसान दुनिया को सर्वोच्च दे सकता है। अगर इस दुनिया में भी वो देगा, वही इंसान वो सर्वोच्च देगा। क्लीनिंग, ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है, वो या तो टूट टूट के होगा या फिर पढ़ पढ़ के होगा। नहीं नहीं, टूट टूट के भी क्या होगा? कई लोगों को देखा है मैंने, कुछ सरफरे आशिक होते हैं, ठीक है,
वो टूट के भी नहीं सीख सकते। सिर्फ टूटना हम्म काफी नहीं है, सही दिशा भी। सही दिशा ज्यादा मायने रखता है यहाँ। ठीक है, टूटता तो बहुत कोई है, टूटता तो कोयला भी है, कोयला जल के राख हो जाता है, वहीं से हम्म हीरा निकलता है। अब वो निकलता है तो जैसा हमें दिखाया जाता है वैसा थोड़ी होता है डायमंड। अब वो हम्म निकला, उसकी शेपिंग हुई, उसको तराशा गया, उसको घसा गया, कूटा गया, मारा गया, है ना, फिर उसकी शेपिंग हो रही है, उसको एक हम्म सिस्टमेटिक लगाया जा रहा है, फिर वो चमकता है। एग्जैक्टली। संत कबीर ने बोला ना, कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छोड़ हम्म निरंजन लागे। कोई हम्म बिरला ही है, कोई बिरला ही है जो वास्तविकता की ओर, जिसकी अलख जग जाती है। फिर कहता है अलख निरंजन, वो यही बात है जिसकी अलख जग गई। बात हम्म अलख जगने की है ना। तो सेम यही एक अच्छी अप्रोच हम रखेंगे। एक एक्चुअल जो साइंटिस्ट होते हैं वो प्रकृति के बारे में हमें मैक्सिमम चीजें पता चल जाएंगी उससे, रिसर्च से, रिसर्च बेस्ड चीजें पढ़ने से, खुद की बेसिक बायोलॉजी जानने से। ठीक है। हम्म हम्म और फिर अपने इमोशंस पे, युवा को इमोशंस पे भी काम करने की बहुत जरूरत है। ठीक है। तो इस तरीके हम्म, से इस डिस्कशन को हम अवश्य। बहुत लंबा कर सकते हैं। इस चीज पे बहुत लंबी क्लासेस हो सकते हैं, जिससे बहुत समझदार हो सकता है युवा, बहुत चीजें सीख सकता है युवा। ठीक है। हम्म लेकिन सबसे पहली चीज, उसको इस चीज का महत्व तो पता हो। महत्व जाने। अभी सिर्फ वो सिर्फ कंजप्शन करने में, गलत कंजप्शन करने में वो खुद को भी बर्बाद कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ बाहर बाहर को बर्बाद कर रहा है, वो खुद भी बड़ा बेचैन है, अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है। तो हम्म हमारे जो आइडियल, युवाओं के जो आइडियल हैं वो अगर गलत हुए तो वो भी क्या होगा, फिर इम्पैक्ट तो गलत ही आएगा। उन्हें ये हम्म दिखेगा कि वो बहुत ज्यादा दुखी है, सामने वाला बंदा ओवर कंजप्शन कर रहा है, मीन्स वो दुखी है। अब जिसको थोड़े से सुख के लिए इतना ज्यादा हम्म कंजप्शन करना पड़े कि मल्टीपल प्लेन्स उसके लिए उड़ के जा रहे हैं, ठीक है, कहीं से कोई आ रहा है, कहीं से कोई आ रहा है, ठीक है, और जब हम्म जाके उसकी एक पार्टी हो रही है। ठीक है, इतना कंजप्शन करने के बाद जो इंसान, उसको ये लगता है मैं सुखी होऊंगा, फिर भी नहीं होता है। हम्म ठीक है, आप उसी को आप आइडियल मान लेते हो। तो युवा को अपना आइडियल सही चुनने होंगे अभी। अपने बच्चों से, या फिर माँ बाप अपने बच्चों से पूछें, ठीक है, या युवा भी अपने भाई बहन से भी पूछें, और खुद से ही पूछें सबसे पहले तो। कोई बीस हम्म नाम, कोई 20 नाम पूछ लेना, और वो नाम ही बता देंगे उसने क्या सीखा है जीवन में आज तक। हम्म 20 नामों से में से क्या राम का नाम आ रहा है उनकी जबान पे, हम्म या सिर्फ आस पड़ोस की कोई पिंकी आंटी, या ये अंकल, या फलाना, या ये नाम आ रहे हैं। हम्म राम का नाम आ रहा है, कृष्ण का नाम आ रहा है, हम्म बाबा बुल्ले शाह का नाम आ रहा है, हम्म आदिगुरु शंकराचार्य का नाम आ रहा है, या साइंटिस्ट हमारे स्टीफन हॉकिंस का नाम आ रहा है। व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी। डॉक्टर कलाम का हम्म नाम आ रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम का, सावित्रीबाई फूले का, झांसी की रानी का, मैत्रेयी गार्गी। बहुत दूर की बात हो गई, चलो मैत्रेयी और गार्गी तो ये तो डायरेक्टली उपनिषदों से नाम आ गए। हम्म तो क्या ऊंचा नाम आ रहा है, इनमें से कोई नाम आ रहा है, झांसी की रानी का नाम हो, स्वामी विवेकानंद का नाम हो, कोई ले रहा है कोई नाम? या मैथमेटिक्स की मास्टरमाइंड रही है हमारे देश की शकुंतला देवी, उनका नाम हो, मैरी क्यूरी का नाम हो, कहीं भी नहीं। कल्पना ना चावला का नाम ना हो। कॉलेज के एजुकेशन में मिलेगा, ना स्कूल के एजुकेशन में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो हम कहाँ हैं? ना पेरेंट्स के थ्रू हमको मिलता है, ना कहीं मिलता है। कभी नहीं मिल पाता ये चीज। कहाँ है या फिर हम? न्यूज चैनलों में मिलता है, ना पेपर में मिलता है, तो ना न्यूज़पेपर में मिलता है, कहीं नहीं मिल रहा है। किसी फिलोसफर खुद का नाम, खुद से पहुंचना पड़ता है वहां। किसी फिलोसफर का नाम, सोक्रेट्स का नाम आ रहा है, ऊंचे से ऊंचे फिलोसफर का, किसी दार्शनिक का नाम। कृष्ण की हम्म गीता की बात हो रही है, अष्टावक्र, महाराज अष्टावक्र का नाम आ रहा है। 12 ही साल के हैं वो, जब वो जनक को, जो कि बहुत ओल्ड एज हैं, उनको जब सर्वोच्च बात बता रहे हैं, क्या उनका हम्म नाम आ रहा है? क्या अवधूत गीता जानता है कोई, दत्तात्रेय जी के बारे में कोई नाम आ रहा है उनका? नचिकेता नाम आ रहा है, कोई बोल रहा है? ठीक है, नहीं, बिल्कुल। ना आज के साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, ना हमें ये पता है अब, एस्ट्रोलॉजी पे इतनी बातें होती हैं, हम्म सुपरस्टिशन पे इतनी बातें होती हैं, हम्म भास्कराचार्य का नाम आ रहा है, उनका ग्रंथ है हम्म लीलावती नाम से पूरा, और उनकी बेटी है हम्म लीलावती। और समाज कह हम्म रहा है तो इसको क्यों सिखा रहा है, ये तो पराया धन है, समाज के लिए तो समान है ना महिला।
हम्म। हम्म। इनकी बेटी है लीलावती, उस पे पूरा ग्रंथ ही खड़ा कर दिया मैथमेटिक्स पे, और इन्होंने सिर्फ उसको पूरा एस्ट्रोलॉजी बना दिया। हम्म। ठीक बात थी, साफ बात थी, कुछ नहीं था इधर उधर, उसको पूरा घुमा डाला। मतलब जो इंसान ने इतना बढ़िया मैथमेटिक्स दिया हमें, हम्म। उसका ऐसे नाम खराब किया इन लोगों ने, इनका किसी का नाम नहीं आएगा, ठीक है। वेस्ट में इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हो रहे हैं आज भी, आज भी कोई यहाँ इसरो के ही चीफ का नाम नहीं जानते होंगे लोग हमारे देश में। इधर उधर बहुत का जो से ऐसे। फुकरा इन्फ्लुएंसर है उसका नाम पता होगा, हमारे हम्म। देश का ही कोई ऊंचे साइंटिस्ट का नाम नहीं जानता होगा। अरे साइंटिस्ट है ही कहाँ, रिसर्चर्स है ही कहाँ हमारे देश में। जो देश इस चीज में सक्षम होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए था, उसके पास हम्म। ज्ञान है, तो ही चीजें चल सकती हैं। हम्म। यहाँ तो विचार करना ही बुरी बात हो चुकी है, कई जगह पे देखता हूँ, विचार ही नहीं करना चाह रहा कोई। इधर वही। उधर से एक नौकरी पकड़ लो, ये कर लो, विचार तो दूर चला गया। निर्विचार तक हम्म। कहाँ जाओगे, बिना विचार किए निर्विचार तो नहीं हो सकता इंसान। बिना फिलोसफर बने सर्वोच्च ज्ञान तो नहीं ले सकता। और वेदांत तो वो हम्म। है जहाँ पे आगे फिलोसफी खत्म हो जाती है। अद्वैत में क्या फिलोसफी रखोगे, आप तो जो हो वो हो गए, स्वयं हो गए, जो हो, जो हमारा वास्तविक है। हम्म। अब ये बहुत गहरी बात है, इतना इजी समझ नहीं आएगी। उसके लिए एक अलग से समय निकालना पड़ेगा इस बात को समझने। हाँ, इसको समझ, नहीं नहीं, ये समझ की बात ही नहीं है इसमें। आप अपने अनुभव से, सबसे बड़ी चीज अपना सटीक अनुभव, हम्म। अपना ज्ञान, विवेक और सही चुनाव, सही गुरु हम्म। से सीखोगे ना, जब जब वो चीजें समझ आएंगी। और बाकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है टूटना। एक बार टूट गए, बार बार टूट गए, लेकिन जब हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि हम टूट रहे हैं, बट कुछ ऐसा है जो नहीं टूटता है, जिस दिन हम्म। वो पता चल गया कुछ ऐसा है जो नहीं टूटता है, हम रोए टूटे। श्री राम को देखो, सीता जी को रावण उठा ले गया तो रो रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मण जी को दिक्कत हुई तो रो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा है, कुछ है जो टूटता नहीं है, कुछ है जो हमेशा देखता रहता है, वो सर्वोच्च है, वो वास्तविकता है, सिंपल। तो कुछ हमारे भीतर ऐसा है जो नहीं टूटता है, तो वो वही नहीं। देख पाएगा जिसने वास्तविकता से चीजों को जानने की, समझने की कोशिश करी, जिसके पास हम्म। दर्शन है। संत कबीर ने सीधी सी बात बोली, ये जग दर्शन का मेला। जो भी हम शिक्षा ले रहे हैं ये सब आई कहाँ से है, फिलोसफी। फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल एजुकेशन। हम्म। फिलोसफी नहीं होती, दर्शन नहीं होगा, तो कहाँ से आएंगी शिक्षा। मैथमेटिक्स, साइंस, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज, ये कहाँ से आई, टूटने से। फिलोसफी से, दर्शन से। हम्म। सिर्फ टूटने, पहले दर्शन। दर्शन, दर्शन। हम्म। 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 दर्शन जनक है हर चीज का, हर एक चीज का। लोगों को पता नहीं क्या लगता है, लोगों को कहता है कि हम ज्ञान ऊपर से लेके आए। भाई ऊपर तो तुम्हारा शरीर ये बना ही नहीं है, तुम देह बने तो बैठे ही हुए, हम्म। जो है वो हम्म। यही है। और जो सत्य है वो तो अचल है, वो हर जगह ही है, हम्म। ठीक है। तो आप कहाँ ऊपर, कौन से लोगों की बात करते हो। हम्म। अगर बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से देखो या नॉर्मली समझने की कोशिश करो, तो लगभग लगभग 200 से ये लगा लो आप, 200 300 करोड़, नहीं सॉरी, 10,000 से 20,000 करोड़, अगर गैलेक्सीज की बात करें, तो 10,000 से 20,000 करोड़ गैलेक्सीज हैं हम्म। दुनिया में। तो कहीं भी जीवन संभव की पॉसिबिलिटी, जीवन की संभावनाएं कहीं भी हो सकती हैं। हम्म। अब लाइट की स्पीड सबसे तेज है ब्रह्मांड में, हम देखते हैं तो। अब लाइट हम्म। की स्पीड को जहां जाने में कई कई लाख साल लग जाते हैं, तो आप कैसी बात करते हो, ये लोग वो लोग, इट्स नथिंग, हम्म। यही है जो। तो वास्तविकता से देखो ना, सबसे पहले वास्तविक होना है, ना गलत रूप से आस्तिक, ना गलत रूप से नास्तिक। जो है उसे देखूंगा, उसे जानूंगा, देख जानो। ऐसे नहीं उसे मानूंगा, जब तक नहीं समझूंगा। जानूंगा, जब तक नहीं मानूंगा। हम्म। सिंपल, स्टिक रहना है हमें। जान जाओ और मुक्त हो जाओ। पहले जानो तो। ये भी है। अगर इसमें अगर हम देखें, वेदांत आत्मा और अनात्मा दो की बात कर रहा है। आत्मा हम्म। माने तो है ही ऐसी बात, आत्मा ज्ञान नहीं होता, आत्म का ज्ञान होता है। वहां तो पहुंचा जाता है कि हम निर्विचार हो गए, है ना, हम हम्म। अचल तक आ गए। ज्ञान हम्म। किसका लेना है, अनात्मा को जानना है ना। विद्या और अविद्या में से किसको जानना है, विद्या को अविद्या को जानना है ना। फिर विद्या आएगी। जब इस अविद्या को ही नहीं जाना जो हमें परेशान कर रहा है बार बार,
परेशान कौन कर रहा है? मन कर रहा है, वृत्तियां कर रही हैं हमारी, है ना, धारणाएं बनी हुई हैं, परसेप्शंस बने हुए हैं, ठीक है। और हम्म, वैलिडेशन मांगते हैं बार बार हम, है ना। हम्म, लोगों के अंदर सेल्फ एस्टीम तो डेवलप होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है नॉर्मली, आप हम्म, देखोगे तो। कारण क्या है इसके पीछे? उसी का ये जो सिचुएशंस हो रखी हैं, ये ईगो के कारण ही तो इतना एग्रेशन है युवाओं में। हम्म, फालतू का एग्रेशन, छोटी छोटी बात पे लड़ने को तैयार है वो। हम्म, जानना नहीं है इन्हें, और गर्त में गिरने की बात है ये। बढ़िया। बढ़िया था ये। हम्म। वही चीज है ना। अब बढ़िया तो समझना पड़ेगा, अब सिंपली हमें अपनी अप्रोच को स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक करना पड़ेगा। हम्म, सिंपल। कहीं नहीं, हमें वास्तविकता से चीजों को देखना है। यूथ के लिए एक यही संदेश है, यूथ के लिए बहुत सी बातें की जा सकती हैं अभी तो, लेकिन अभी एक तरीके से बिल्कुल गहन जड़ता में है, एकदम रिजिड। ऐसी बात नहीं, इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है, शिक्षा के लिए दरवाजे सबसे ज्यादा खुले हुए हैं, हम्म, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़े गर्त में इस वक्त है। जितनी बेचैनी आज है उतनी कभी नहीं रही। सही बात। तो इसलिए एक बात बोलूंगा, ये मेरी लिखी हुई एक तरीके से लाइन है कि एक स्पिरिचुअल और लविंग पर्सन डज द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन विदाउट एनी पर्पस एंड अटैचमेंट। सही चीज के लिए सही काम, एंड दिस इज अ नीड। चल, बढ़िया।